ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 24 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने संगम पर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा, यह अकल व समझ रहे कि हमें प्राप्ति किसमें है, उसके लिए सदा स्मृति बनी रहे। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, हम कैसे अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाएं। बाबा कहे, जो योग युक्त और ज्ञान युक्त बच्चे हैं वह तो सदा ही संगम युग पर उन्नति करते रहेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। और साथ में बाबा कहे, जो उन्नति करने वाले बच्चे हैं वह तो कभी छिपे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्नति कर्म में दिखाई देती है ना। और आज की गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। तो बाबा कहे, अभी तुम बच्चे जीते जी गले का हार बनने आए हो, अर्थात मूल वतन में जाई बाबा के घर में रहने के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब बाबा स्वयं आकर अपने साथ ले जाते हैं। और सर्विसेबल बच्चों के लिए कहा कि जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी अच्छा करता रहेगा, पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। फिर पढ़ाई और धारणा के लिए कहा कि बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के साथ पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। फिर और महिमा बताते कहा कि गृहस्थ में रहने वाले बच्चे बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। और विशेष कन्याओं के लिए कहा कि बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। फिर बंधेली आत्माओं के लिए कहा कि आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा, सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर बाप दादा की आशीर्वाद भी आती रहेंगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो। उत्तर में बाबा कहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाई बाबा के घर में रहने के लिए। वह परम धाम श्री बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएंगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं और ही भक्ति मार्ग का चहचहाट अर्थात दिखावा देख मनुष्य फंस पड़े हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं, अर्थात सत्य मार्ग का मालूम नहीं है।
बाबा कहे अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। बाबा कहे बच्चे बुलाते हैं तो बाबा आकर बच्चों से मिलते हैं और क्या कहते हैं वापस घर ले जाने के लिए, पवित्र बनो, याद करो, जीते जी मरना है, अर्थात जीते जी बाबा के गले का हार बनना है। बाबा कहे तुम जानते हो वहाँ घर परम धाम में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होंगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती हैं, शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्माओं को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी सी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाबा द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि यह सारे ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें, ज्ञान की स्मृतियाँ अभी बाबा बच्चों को दिलाते हैं सन्मुख आकर। बाबा कहे बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको जाना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। कौन सा? कि हम भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहे मनुष्य को यह तो निश्चय है, वह समझते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का भी इतना लव नहीं रहता है, किसी को दोष नहीं देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कितनी छोटी बूंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। कितना वंडर है, आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है। अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर पर है। बाबा कहे पुरुषार्थ भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वही तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं, बनती आत्मा है। बाबा कहे आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखलाते हैं। कल्प पहले मुआफिक जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेंगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा, पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहेंगी। अंडरलाइन बाबा कहे जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह पढ़ाई में सदैव उन्नति करते रहेंगे। बाबा कहे कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देख समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के साथ पुरानी दुनिया में है। वहाँ रहकर मेहनत करनी है, यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रहे पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन हो तो
बाबा कहे यहाँ मूल बात है लगन की। रहो भल कहाँ पर भी, लेकिन इतनी लगन हो तो कहाँ भी रहकर ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहे शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहना है। यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं। नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसी को भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए, लेकिन चल न सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ व्यवहार में रहे वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेंगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे बाबा के दिल पर कौन चढ़े रहेंगे? जो अपना और अनेकों का कल्याण करते हैं, उनको बाबा की आशीर्वाद भी मिलती रहती है। बाबा कहे जो दिल पर है वही तखत पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो। सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहराना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डिटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहे खुशी में रहने के लिए यह भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं कि हम सतयुग में कैसे रहेंगे, वह सतयुग में देवी देवताएं कैसे रहते होंगे। बाबा कहे साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाएंगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए। बहुत मेहनत है। बाबा कहे इसमें 8 की फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। क्योंकि बाबा कहे कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है।
तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेंगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहे, तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहे, बिना लड़ाई के विश्व के मालिक कैसे बने, यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं, योग बल से तुमको राजाई मिलेंगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाए। अंडरलाइन, बाबा कहे इतनी सेवा करनी है जो कम से कम 150-200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाए। बाबा कहे गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर उतनी प्रदर्शनियाँ। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे। जो चित्र आदि भी रख सके, चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती हैं। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे, जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं तो यज्ञ की आबरू गंवाते हैं। बाबा कहे, जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश हो गया ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उन्हों के द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ न कुछ हो जाती है। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकते। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा, अर्थात बहुत दुख होगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर पुरुषार्थ करते ही नहीं है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बाबा कहे, दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम बच्चे कितने भाग्यवान हैं जो अभी बाबा को समय पर पहचान लिया और बाबा से बेहद स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। स्पष्टीकरण है,
सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। और दूसरा बाबा कहे, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति में डबल अहिंसक बनो। आज बाबा ने डबल अहिंसक बनने के लिए बड़ी सूक्ष्म बात बताई कि अगर अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे किसी भी संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो यह भी हिंसा है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कारों का दमन किया, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए बाबा कहे, महीनता को जानकर डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो, हर बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होंगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। आज बाबा ने बड़ी महीन बात बताई कि वाणी में जौहर कब आएगा, जब वाणी में सत्यता की शक्ति होंगी और व्यर्थ से बचे रहेंगे तो वाणी में अलौकिक जौहर आएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।